अरे दिल मेरो रोबे गो। अरे केस भैया दिल मेरो रोबे गो, स्वामी कर कर याद तुम्हारी। दिल मेरो रोबे गो, स्वामी कर कर याद तुम्हारी। सीरियल कह लगी स्वामी अरे कर कर याद तुम्हारी, स्वामी कर कर याद तुम्हारी। दिल मेरो रोबे गो, स्वामी कर कर याद तुम्हारी। दिल मेरो स्वामी पल पल याद तुम्हारी आवे। स्वामी तुम्हारे बिन मैं कैसे रहूंगी, पल पल याद तुम्हारी आवे। रात दिना मोए चैन न आवे, हर पल रोबे गो, हर पल रोबे गो, स्वामी कर कर याद तुम्हारी। दिल मेरो रोबे गो, स्वामी कर कर याद तुम्हारी। तुम बिना स्वामी मुई चैन परे ना। स्वामी तुम बिना पीतम मोहे चैन परे ना। जहर बिस खाए मारू, जहर बिस खाए मारू, स्वामी कर कर याद तुम्हारी। दिल मेरो रोबे गो, स्वामी कर कर याद तुम्हारी। इधर सीरियल बहुत रुधन मचाती हैं तो जहरबीर नहीं रुकते हैं। जहरबीर ने मैया बाचल तो महलों में अंदर के लिए चली जाती हैं। तो जहरबीर ने कहा था, हे भद्रे तुम चिंता मत करो, मैं रात के 12 बजे आपसे मिलने आया करूंगा। जहरबीर ने अपनी नार सीरियल से रात के 12 बजे का वादा कर करके और गुरु गोरख के टीला के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं गुरु गोरख कहने लगे कि बेटा इतनी जल्दी क्यों आ गई, अभी तो तुम गए थे, क्या बात है। तो इधर जहरबीर ने गुरु गोरखनाथ को सब बात बताई। जैसे ही यानी रात होती है तो जहरबीर को अपनी नार सीरियल की याद आने लगी। इधर महलों में सीरियल बहुत रुधन कर रही हैं और रात में इंतजार कर रही हैं अपने स्वामी का। तो जहरबीर को अपनी नार सीरियल की याद आई तो अपना लीला घोड़ा लेकर के और सीरियल के महलों के लिए चल देते हैं।
लेके घोड़ा बे चल दीने और ना पल की देर लगाई है। नारी की याद सताने लगी। भुवनेश भैया, नारी की याद सताने लगी, महलन की करी तैयारी है। एड़ लगाए दई लीला की और महलन की सीध लगाई है। इधर जहारवीर को अपनी नार सीरियल की याद आती है, महलों की सीध लगा देते हैं। जैसे ही महलों में प्रवेश होते हैं तो नार सीरियल ने अपने स्वामी को आता हुआ देखा, किस तरह से सम्मान करती हैं। आवत देखे पिया और मंगन भोहिया हियो हरसायो, पलंगा दो नवाई रे बाप पतिय बैठा रे। आवत देखे पिया मगन भोहिया हियो हरसायो, और बाप लय कंतन तुरंत बैठा। ले पंखा डोरे प्यार, ले पंखा डोरे प्यारी, अगारू थारी अगारू थारी। तुम बैठो जहाँ महाराज पानी ले आए। इधर सीरियल ने अपने स्वामी को आता हुआ देखा, पलंगा पे बैठा देती हैं कि लगी स्वामी अभी नीर भर के लाती हूं। जैसे ही जहारवीर का यानी रातों में आना जाना हुआ और रानी सीरियल के गर्भ ठहर जाता है, तो गर्भ ठहर जाता है भक्तों, और जहारवीर रानी सीरियल से मिलकर के वापस चले जाते हैं। तो इधर सावन का मस्त महीना आता है। गुड्डू भैया, सभी सखियां झूला झूलने के लिए जा रही थी।
तो बाछल ने बांदी बुलाई, कहने लगी है बांदी, बांदी लैया बुलाए कहीं समझ आई चली निकजारी, और मेरी बउअर को टेर के महल से बांधी लारी। और भैया जो आपको कालीदेव महाराज की जन्म कथा सुन रहे हैं, राजेश सामरिया बिसौली चैनल के माध्यम से, जिस किसी भाई को कालीदेव महाराज की भगत, जखई महाराज की भगत, बरमदेव महाराज की भगत और जारवीर बाबा की जोत और दुर्गे मैया का जागरण कराना हो तो संपर्क करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे नंबर भी है, उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं भक्तों। और बांदी लैया बुलाए, बांदी लैया बुलाए कहीं समझ आए चली निकजारी, चली निकजारी, चली निकजारी। और मेरी बउअर को टीर के महल से बांधी लारी। और डोर डपट के बांधी चाहिए मेरी बउअर को लइए लेवा। और जा गई बांधी, बागई बांधी, बांधी चले मरोरा चाल, चटक चुनरिया लटकत जावा। धोतिया दवत कौन से जाए, चटक चुनरिया लटकत जाए। और महलन में पहुंची जाए जो तू देखी नारी सीरियल, और 16 सिंगार कर बैठ वटे बताओ बाछल को। और वो तो बैठ सिंगार कराए बाछल सुनिए इतनी वानी। और तुर महलन को भाई तैयार सीरियल पास पहुंच गई वानी। और सासुल ने कई सुनाए कहाँ से पाप लाई मेरी बउआ। जैसे ही बांधी जाती है, रानी सीरियल को देखती है। रानी सीरियल 16 श्रृंगार करे महल में बैठी थी। बांधी वापिस आती है दौड़ी, कहने लगी महारानी वो तो 16 श्रृंगार करे महल में बैठी है। जैसे ही बाछल ने सुना क्या 16 श्रृंगार करे, जिस दिन से मेरा बेटा गया है उस दिन से इस महलों में आया नहीं, ये 16 श्रृंगार करे किनके लिए बैठी है। जैसे ही बाछल सुनती है और सीरियल के पास पहुंचती हैं, जैसे ही उनकी गर्भ देखा तो बाछल कहने लगी है बहू तू ये बता कि पाप कहां से लाई है, कहां से पाप तू लाई है यार मेरी सीरियल, तुम हमको दियो बता लाई जी। अरे कहां से पाप तू लाई है अरे मेरी बहू,
से मेरो कुमार गाहो अरे मेरी बाछल कहने लगी जा दिन से मेरो कुमार गाहो अरे मेरी सीरियल मैंने ना देखो नंदा लाल दी बहू अरे मार कोड़ा तेरी खाला उड़ा दे मेरी बहूवर मोहती तू साच बाता है जी इधर बाचल ने कहा कि हे सीरियल तेरी कोख में पल रहा है ये किसका पाप है। तो भारी बोल मारती है बाचल। तो सीरियल कहने लगी मैया तुम इसे पाप बता रही हो ये पाप नहीं है। अरे बेटा तुम्हारे मैया बेटा तुम्हारे सजन हमारे हम तुमको रही समझ आए मान जा मैया। जो तुम पाप बता रही हो ये आपके बेटा का गर्भ है। अरे बेटा तुम्हारे सजन हमारे अरे उन्हीं को है जो ही पाप हम तुमको रही समझाए मान जा मेरी ओ मैया। सीरियल यों के छोली है जो प्यारे कुमार को गर्व के हम तुम को समझ आ रही है। तुम जा पाप बता रही हो ये आपका ही बेटा का है मैया। वे रात 13 बजे मुझसे मिलने के लिए आते हैं मैया। सीरियल ने सुना कहे क्या कह रही है तू रात के 12 बजे क्यों दोष लगा रही है मेरे बेटा पे। अरे काहे को दोष लगा रही मेरी बहुवर अरे क्यों बेटा पे लगाए रही दोष। अरे जा दिन से मेरो कुमार गाया महलन में ना देखो नंदलाल। महाराज के साथ बहू से बोली है
इधर बाछल ने कहा है बहू तू काहे को दोष लगा रही है? चल, तू कह रही है कि रात के 12 बजे मुझसे मिलने के लिए आता है मेरा बेटा, जा तुझसे मिलने के लिए आता है तो मुझे दिखा तू। तो रानी श्रीजन कहने लगी मैया ठीक है मैया, आज की मुझे मोहलत दे दो, कल को रात को 12 बजे मैं तुम्हें इन महलों में ही दिखा दूंगा। श्रीजन कहने लगी मोहलत दे दे मेरी मात, और तुमको कल दिखाए भरता। अरे मोहलत दे दे मेरी मात, कल को तुम्हें दिखाए भरता। जब आवे सजन हमारे हम तुमको रे बतलाई, सब आवे जब आवे सजन हमारे, तुम कल को दिए दिखाई। जब मैया हम तुम्हें रही समझाए, कल दिखाए दिंगे भरता। तुम पाप बता रही मेरी सासुल, क्या रही कुमर को नंदलाला। तुम पाप क्या हो भैया? तुम पाप बता रही मेरी सासुल, तुम कल दिए दिखाई। तुम सीरियल आने लगी समझाए, कल को तुम्हें दिखाए भरतारा। इधर आज की मोहलत लेती हैं रानी सीरियल। जैसे ही दूसरे दिन को रात में अपने स्वामी को याद करने लगी। जहरवीर का रोज का नेम था कि रात के 12 बजे अपनी नार से सीरियल से मिलने के लिए आया करते थे। दूसरे दिन को जैसे ही रात में जहरवीर महलों में आए थे, रानी सीरियल ने पलंगा पे बैठा करके कहा स्वामी बैठो, मैं आपको जल भर लाऊं। जैसे ही जल का बहाना करके सीरियल अपनी सास बाछल के ढींग पहुंच जाती है, कहने लगी मैया चलो देख लियो अपने लाल को बैठे हैं कमरा में। जैसे ही बाछल सुनती हैं कि मेरा बेटा महलों में बैठा है,
कि मैया तुम बाद को आइयो, पहले हमें पहुंच जान दो। जैसे ही सीरियल जल भर करके अपने स्वामी के पास पहुंची, स्वामी से कहने लगी, स्वामी जो मेरी कोख में गर्भ पल रहा है इस पे दोष लगाती हैं आपकी मैया, मैं क्या करूं स्वामी? तो जहरवीर ने, हे बद्रे तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मैं जरूर करूंगा। जहरवीर ने तेगा उठाया अपने हाथ में। इधर कालिदेव महाराज जो मैया कोख में पल रहे थे, तो कालिदेव महाराज एक भौरा बन करके अपनी मैया श्रीजल की कोख में से मुख के द्वारा निकले और आसमान में उड़ गए। कालिदेव महाराज का जन्म भैया ऐसे हुआ है, कहने को तो लोग कुछ कहते हैं। तो इधर कालिदेव महाराज भौरा बन करके अपनी मैया श्रीजल की कोख में से मुख के द्वारा आसमान में उड़ जाते हैं। इधर मैया काली यमुना पे नहा रही थी, नहाने के बाद पार पे बैठ के मैया केस सुखा रही। इधर कालिदेव महाराज अपनी काली मैया के सिर पे मड़नाने लगे। और उधर क्या होता है भैया, उधर बादशाह आई। बादशाह ने देखा मेरा लाल महलों में बैठा है। जहरवीर एकदम देखते हैं और लीला घोड़ा पे सवार हो जाते हैं। कहने लगे मैया आज तुमने मुझे देख लिया, ठीक है मैया, आज से मुझे कभी नहीं देखोगी। आज मैं जा रहा हूं, मैं आज से तुम्हें नहीं मिलूंगा मैया। जिधर जहरवीर अपना लीला घोड़ा लेकर के चले जाते हैं और पीछे बादशाह काछल रानी श्रीजल सब भाजी, मगर जहरवीर ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। एक दंदल नदिया में समा गए जहरवीर मई घोड़ा के। और जैसी समा जाते हैं तो मैया बादशाह काछल सब पच्छा रखा के गिर गई गुड्डू भैया। हाँ, और इधर श्रीजल ताने मारने लगी, कहने लगी आशीर्वाद दे। जैसे ही पछाड़ खा के गिर जाती हैं बादशाह काछल, श्रीजल कहने लगी जाओ, तुम्हें जा जन्म में का अगले जन्म में संतान प्राप्त न होगी। श्रीजल ने ऐसा अश्राप दिया था। जैसे ही बादशाह और काछल सुनती हैं, दोनों अपने प्राण भैया गंवा देती हैं भैया। और रानी श्रीजल वापस आ जाती है, महलों में रुधन मचाती हैं अकेली। तो एक ग्वाला हतो, ग्वाला जहरवीर की गाय चराया करता था। एक गाय थी जो जहरवीर से बहुत प्रेम करती थी भैया। तो वो गाय दौड़ी दौड़ी गई वहां जहरवीर में घोड़ा के समाए, वहां दंदल नदिया पे ठाड़े होकर के गाय रम्माने लगी। गाय रम्माने लगी भैया। किस तरह से? भैया आरे गौ माता रोवे जय हो, ठाड़ी नदिया के भैया बीच। जहर जहर पुकारे मैया जान।
गाय रमाने लगी, चार वीर बाबा को याद कर कर रोने लगी बहुत बुरी तरह से। इधर हरकेश भैया जहारवीर सुनते हैं कि मेरी गौ मां रो रही है। एक बालक का रूप धर करके आते हैं जहारवीर और उस गाय का दूध पी करके वापस चले जाते हैं दंदल नदिया में। इधर ग्वाला ने देखा कि एक बालक आया था दंदल नदिया में से निकल के और दूध पी करके वापस चला गया। अरे गऊ माता रोवे ठाड़ी दंदल नदिया के बीच। रूप बालक को धरली नो दूध पिए वापिस चल दीनो। अरे नदिया में समाए गए ठाड़ी दंगल नदिया के बीच। अरे गऊ माता रोवे ठाड़ी दंगल नदिया के बीच। इधर जहारवीर बालक का रूप भर करके दूध पी करके फिर दंदल नदिया में चले जाते हैं। इधर ग्वाला ने देख लिया तो रानी सीरियल को सब बात बताई। रानी सीरियल आई भाईती हुई और वहीं दंदल नदिया पे गाय फिर दूसरे दिन को जाती है रमाती हुई। तो रानी सीरियल दुख करके देखने लगी। जैसे ही एक बालक उस दंदल नदिया में से आया और दूध पी करके फिर वापस चले गया। फिर रानी सीरियल देखती है, डकराने लगी, रोने लगी। हाय स्वामी कहाँ के लिए जा रहे हो? ऐसे ही रानी सीरियल पीछे पीछे भागती वही जा रही भैया और जहारवीर के संग रानी सीरियल समाई गई। और इधर कालीदेव महाराज देखते हैं एक भौरा बने करके काली मैया के ऊपर मड़राने लगे और भौरा को एक कालीदेव महाराज फूल बन जाते हैं भैया। जैसे ही फूल बनते हैं तो चारों तरफ खुशबू आने लगी। तो काली मैया सोचती है खुशबू कहां से आ रही है। तो जैसे ही ऊपर निगाह करी काली मैया ने तो कालीदेव महाराज एक फूल का बालक बन जाते हैं भैया। जैसे ही बालक बनते हैं काली मैया सोचती है ये बेटा मेरी गोदी में कैसे गिरेगा। काली मैया ने गोदी फैला दी भैया और कालीदेव महाराज मैया की गोदी में गिर गए। बोल देवता महाराज की। जैसे ही गोदी में गिरे भैया और काली मैया ने अपने सीना से चिपटा लिया। जैसे ही अपना आंचल काली मैया कालीदेव महाराज के मुख में देती हैं तो कालीदेव महाराज को रंग कारो पड़ जाता भैया और मैया के आंचल में दूध बन जाता है। और किस तरह से भैया? भजन के माध्यम से के काली यमुना पे सुकोई लंबे के काली। हर गोदी में करुआ खेले रहो। मैया गोदी में खिलाती हैं और पूछने लगी बेटा
के बेटा को है पिताश्री को है मात लड़ते। अरे तू कहाँ से करुआया आएगा। कालदेव महाराज कहने लगे मैया के मैया चारा पिता मेरी सीरियल माता मैया चारा पिता मेरी सीरियल माता। अरे पागल से आलो है रे गाओ। जैसी आई तैसी सुनाई सबको कथा भरपूर। अरे सभी नमस्ते लियो भैया करियो माफ कसूर। करियो माप कसूर मेरे भैया करियो माप कसूर। जैसी आई तुम्हें सुनाई हमने कथा भरपूर। ढोलक पे हाँ भर के सभैया ढोलक रोई चटकाई। जो ढोलक पे संगति कर रहे हैं हमारे हरकेश भैया ग्राम बीरमपुर की तरफ से। ढोलक पे हर के सभैया ढोलक दई चटकाई। और सुंदर ताल मेरे भैया ने कथा में दई दिखलाई है। चिमटा पे जो गुड्डू भैया चिमटा रहे बजाई। जो चिमटा पे संगति कर रहे हैं हमारे भैया गुड्डू यादव जी यानी बीरमपुर की तरफ से जो चिमटा बजा रहे हैं। चिमटा पे गुड्डू भैया चिमटा दो खनकाई। और समय समय पे मेरे भैया जनता को देत हंसाई। जो हमारे साथ रहते हैं सुनवी ढोलक मास्टर ये भी हरकेश भैया के पास बैठे हैं। अरे सुनवीर भैया बेनी वाले ढोलक देत बजाई। सुनवीर भैया बेनी वाले ढोलक देत बजाई। और बहुत सुंदर मेरे भैया जो ढोलक देत खनकाई। और हमारे पास में बैठे हैं भुवनेश भैया जी ये भी हमारे मित्र हैं ग्राम बीरमपुर के रहने वाले हैं। भुवनेश भैया सभा में बैठे मंद मंद मुस्काई। ए भुवनेश भैया पास में बैठे मंद मंद मुस्काई।
और सुंदर चिमटा मेरे भैया जो सवा में देत चटकाई हा। महाराज हमारो राजस सामरिया है ना, और डिस्ट्रिक्ट बताऊं तहसील बिसौली हाँ पाठकपुर मेरो गांव। जो मेरा गांव पड़ता है बिसौली के पास, ग्राम पाठकपुर, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में छोटा सा मेरा गांव है, जहां में सिर्फ अहीर बसते हैं, अहीर। महाराज सुनाए दई यहाँ मैंने कथा भरपूर, अरे ऐसी आई हाँ तो मैं सुनाई, करियो माफ कसूर।